मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ और आप सोचिएगा कि किस तरह से अटैक किया गया है। लास्ट ईयर में गया था तो नार्डिक कंट्रीज मेरा देखने का मन था, तो मैं फिनलैंड गया। अच्छा, फिनलैंड के बारे में मैंने पढ़ा था कि गांधी की मूर्ति वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। तो फिनलैंड में मैं और मेरे दोस्त थे, वो भी गांधीयन है, तो हम दोनों रात को गांधी की मूर्ति ढूंढने निकले। ऐसी जगह वो मूर्ति थी, बारिश हो रही थी, ठंड थी, वो सब तो हमारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मूर्ति ऐसी जगह थी कि वाकई उसको खोजना पड़ा। अगले दिन हम गए एस्तोनिया की राजधानी तालिन वहाँ से जुड़ी हुई है, तो वहाँ गए हम। वहाँ भी पता चला गांधी की मूर्ति है। हमने कोई बिना मिले तो नहीं जाएंगे, बाबा है यहाँ पे तो मिलेंगे इनसे। तो वहाँ भी हम लोगों ने घूमना शुरू किया। मुझे लगता है 12-15 किलोमीटर हम लोग पैदल चले सिर्फ गांधी की मूर्ति ढूंढने के लिए। मिल तो गई लेकिन ढूंढना पड़ा। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, तो पता ये चला कि उन देशों ने भारत से कहा था कि हम गांधी की मूर्ति लगाना चाहते हैं। भारत से मूर्तियां बन के वहां चली गई और उसके बाद वो ये अपील करते रहे कि कोई आपके यहां से इंपॉर्टेंट आदमी आए और इसका अनावरण कर दे। ओहो, कोई नहीं गया। 2 बार फॉरेन मिनिस्टर के प्रोग्राम कैंसिल हुए। तो फाइनली उन्होंने अपने हिसाब से जिस जगह पे उनको लगा वहां पर लगा दिया। ये अभी हाल की बात है ये। तो जितना कोशिश कर सकते हैं उतना हाईएस्ट लेवल से भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि वो एक लिमिट है उसकी एक लिमिट है। क्योंकि इसके बावजूद अगर आप देखिए ना, तो दुनिया के अधिकांश देशों में, यहाँ तक छोटे छोटे देशों के भीतर भी आपको गांधी के नाम पर लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, रोड मिल जाएंगे, तमाम तरीके की चीजें। ईरान में पता चला गांधी के नाम पे हॉस्पिटल को नहीं पता था, नहीं ध्यान गया था। जाहिर सी बात है। सो गांधी को डायरेक्टली अटैक करना उनके लिए जो है थोड़ा सा मॉरली जो है अनकंफर्टेबल है, तो वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते। सो मुझे ये समझ में आया कि 2014-15 से ये जो है, जब उनके पास स्टेट पावर भी आ गई, तो उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक एक प्रयास शुरू किया कि थ्रू इंस्टीट्यूशंस, थ्रू स्कूल एजुकेशन, तमाम तरीकों से आपको इस पूरी लेगेसी को चौपट करना है। सो ये जो अप्रोप्रिएशन है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स का, उनके बीच के उन डिफरेंसेस को निकाल के वो जो वाइडर कंसेंसस है उसको चौपट करने का काम लगातार पिछले 15 सालों से इस देश में किया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि हमारी गलती ये है कि हम उनको रिक्लेम नहीं कर पाए, और हमने ये माना कि जिन चीज़ों को आरएसएस ने पकड़ लिया है या जिनको अप्रोप्रिएट कर लिया है उनको छोड़ दो। अब वो उनका बेस्टन है, वहां जाकर उनसे लड़ाई। शायद होश तब आया जब नेहरू पर अटैक बहुत ज्यादा शुरू हो गया, तब शायद थोड़ा सा होश आया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद वो नेहरू तक ही सीमित है। इसके आगे वो प्रयास अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल कहूं कि अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल छोड़ भी दें, आरएसएस ने एक जो है वैलिडेशन नेशनलिज्म से लिया, दूसरा ने वैलिडेशन उसने रिलीजन से लिया। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ता हूं, तो मुझे बेहद दुख होता है कि इस संत को आरएसएस कैसे अप्रोप्रिएट कर ले गया। तो हमने तो सेंट परंपरा को भी छोड़ दिया, हमने तो पूरी संत परंपरा को छोड़ दिया, हमने विवेकानंद को छोड़ दिया, हमने धर्म को